स्वच्छता का जीवन में बहुत महत्व। डॉक्टर श्वेता। 7 दिवसीय विशेष शिविर में स्वयंसेवकों ने दैनिक गतिविधियों पर बनाया समाचार पत्र। झांसी। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय और पंचम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों को सेना और पुलिस के कार्यों से परिचित कराया गया। साथ ही स्वयंसेवकों ने दूसरे दिन की गतिविधियों पर आधारित समाचार पत्र तैयार कर अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वितीय की कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि तीसरे दिन स्वयंसेवकों ने सबसे पहले चयनित ग्राम पालर में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व और उसके प्रभावों के बारे में भी जानकारी दी। बौद्धिक सत्र की अध्यक्षता करते हुए मिलिट्री पुलिस कमांडर झांसी बबीना कर्नल अनिल यादव ने स्वयंसेवकों को भारत की रक्षा व्यवस्था, भारतीय सेना के अनुशासन और अग्निवीर योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक सैनिक सदैव अनुशासन का पालन करता है, चाहे वह बॉर्डर पर हो या अपने घर पर। मुख्य अतिथि बड़ागाम थानाध्यक्ष प्रकाश सिंह ने स्वयंसेवकों को पुलिस की गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती है और यदि स्वयंसेवकों को समाज में किसी भी प्रकार का अपराध दिखाई देता है तो वे इसकी सूचना पुलिस को दे सकते हैं। इस अवसर पर सोबरन सिन्हा यादव एवं महिपत लाल प्रवक्ता गांधी डिग्री कॉलेज अंबाबाई झांसी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। राजकुमार समाधिया प्रबंधक मां संतोषी सूर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय पालर ने स्वयंसेवकों को पालर गांव की समस्याओं और सकारात्मक पक्षों के बारे में जानकारी दी। बौद्धिक सत्र का संचालन कार्यक्रम अधिकारी इकाई द्वितीय डॉक्टर श्वेता पांडे ने किया, जबकि आभार कार्यक्रम अधिकारी पंचम डॉक्टर प्रशांत मिश्र ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, गजेंद्र सिंह, संदीप वर्मा, अपर्णा अग्रवाल, लाखन सिंह, रेखा आर्या, फैजल उस्मानी, शिव पटेल, दीपिका, अलादीन, स्वाति, हिमांशी सहित कई अन्य स्वयंसेवक उपस्थित रहे। श्वेता पांडे, कार्यक्रम अधिकारी इकाई द्वितीय बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से। ये जो कैंप ऑर्गेनाइज होता है एनएसएस का, वैसे तो गतिविधियां वर्ष भर चलती रहती हैं, लेकिन ये 7 डे का जो स्पेशल कैंप होता है जिसमें बच्चे पूरी तरह से 7 दिन एनएसएस के कार्य में ही अपना पूरा योगदान देते हैं, तो इससे सिर्फ ना समाज को ही फायदा होता है, बल्कि पहले तो पर्सनैलिटी बच्चों की डेवलप होती, क्योंकि बच्चे अपने विश्वविद्यालय से, अपने महाविद्यालय से निकल के उन इलाकों में आते हैं, उन क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे वाकई में धरातल में काम करने की आवश्यकता होती है। और इससे क्या होता है कई बार कि हमारे बच्चों में जो लोगों से समन्वय करने की जो क्वालिटी होती है ना, वो बढ़ती है, क्योंकि वो नॉर्मली इस तरह के आयोजन में अभी पार्टिसिपेट नहीं किए होते हैं। तो फर्स्ट टाइम होता है कि जब वो समाज में निकलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और कई बार हम लोग को बहुत अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं कि हम लोग किस तरह से इसको मैनेज करें। जो हमारे पास इनकी रिपोर्ट आ जाती है ना 7 दिनों में, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं, उसके समाधान भी दिखाई देते हैं। तो ये एक मंथन होता है जिसमें न सिर्फ सोशल एक मैसेज जाता है, बल्कि सबसे ज़्यादा फायदा यूथ को ही होता है कि वो अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एनएसएस की तरफ से 7 दिवसीय डे नाइट कैंप लगता है हर वर्ष, और इसके 6 उद्देश्य। पहला है कि ग्रामीण अंचल के ग्रामीणों को दहेज प्रथा नामक कुरीति से कैसे, उसके उपाय क्या हैं, कौन कौन से पनिशमेंट मिल सकते हैं, ताकि जागरूक किया जा सके। नशा मुक्ति से संबंधित, पढ़ने से संबंधित, एड्स जागरूकता पे भी है, और मानसिक स्वास्थ्य, ये टॉपिक्स हैं हमारे, जिससे कि गांव वालों को, ग्रामीण अंचल को जागृत करना है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या ग्रामीण अंचल के लोगों के लिए हैं, उनका निवारण या ऑनलाइन कैसे उसको भरा जा सकता है, क्योंकि ला के बच्चे हैं तो इन पॉलिसीज़ के बारे में भी बता रहे हैं, ग्रामीण लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस तरीके से कार्य कर सकते हैं।